बंदा गुरुपद कुंजय कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकंठ। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहन, सर्वप्रथम मैं शवों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कुछ स्वर में एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु। यह अंतिम समय का सत्संग है। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला कहने का मानती संत समय में भी जो आए हैं, कल नहीं आ पाए, अभी अंतिम समय आए हैं, उसका भी भला। एक घड़ी आधो घड़ी आधों में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। थोड़े देर के सत्संग का विशेष लाभ, कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक सेठ स्टेशन पर उतरा, कूली खोजने लगा। कूली मिला, कहा कि सामान ले जाओगे? कहा कितना पैसा लो? 20 रुपया। क्या कम नहीं? कहा नहीं। फिर दूसरे से पूछा, वह भी कहता है 20 रुपया। तीसरे से पूछा, वह भी कहता है 20 रुपया। कहा कि कोई कम देने वाला है कि नहीं? कहा ये कुली है, उसका नाम है कमखोर, वो कम लेता है। वो कहाँ पर बैठा है? कहा स्टेशन के बगल में। जाते हैं सेठ जी। कहा क्या नाम है? कमखोर। सामान ले जाओगे? कहा कि हाँ। कितना पैसा लोगे? कहा कि 10 रुपया। कहा उठाओ सामान। कुली कहता है कि नहीं, एक शर्त है, या तो आप सत्संग सुनाते चलें या मैं सुनाते चलूं। सत्संग क्या है? भगवान की चर्चा। तो सेठ कहता है भाई हमको पता नहीं है सत्संग की चिड़िया का नाम। बहुत लोग अभी कहते हैं सत्संग के संबंध में जानकारी कुछ नहीं। वही सेठ जी कहते हैं कि हमको पता नहीं है, तुम ही सुनाते चलो। कहा ठीक है चलिए। सुनाते सुनाते जा रहे हैं आगे आगे। घर पहुंचा, सामान रखा, 10 रुपया निकाल के दे दिया। उनके मन में यह नहीं हुआ कि इतना देर सत्संग में कुछ विशेष दें। सेठ जी था नहीं, सेठ जी बड़ा कंजूस होता था, धनी आदमी। तो कुली क्या कहता है, सेठ जी मैं एक पक्की बात कह रहा हूँ, 7वें दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको हुआ सेठ जी को कि ये कौन अंतर्जामी महात्मा है जो कि कहते हैं 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो कुली कहता है मैं पक्की बात कह रहा हूँ, 6ठे दिन हमारी मृत्यु होगी या 7वें दिन आपकी होगी। तब कुछ सेठ जी को हुआ हिम्मत, 60वें दिन कुली मरेगा तब नहीं 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। अब बेचारा गिन रहे, 1 दिन 2 दिन, 6ठा दिन जब पूरा, तो दौड़ते हुए कुली वहाँ सेठ स्टेशन जाते हैं। स्टेशन पर कुली सब जो है ना, एक व्यक्ति लेटा हुआ था, चारों तरफ से कुली घेर के खड़े थे। कहा कि वह कमखोर कुली कहाँ है? कहा कमखोर कुली की क्या बात पूछे, यही है अभी मरा है। चारों तरफ से घेर के जो खड़े थे सब, कहा कि यही लेटा हुआ जो नहीं अभी मरा है। इतना सुनना की तो सेठ जी का तब होशे उड़ गया, कल मेरी भी पारी आएगी। अब भूख प्यास क्या लगे, 7वें दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। ले गए जमराज के पास। जमराज कहते हैं कि भाई खता उठा के देखिए तो कौन सा कितना पुण्य किया, कौन पाप किया। कुली तो पहले एक दिन चला गया था, वह स्वर्ग में था ही,
सेठ जी जब गए तो कहते हैं जीवन में कोई अच्छा काम नहीं, दान पुण्य नहीं किया, कुछ नहीं अच्छा काम किया। एक दिन थोड़ी देर के लिए सत्संग सुना था। यमराज कहते हैं थोड़ी देर के लिए भेज दो इसको स्वर्ग। स्वर्ग भेज दिए। वहाँ कुली पहले से मौजूद। आइए सेठ जी, आइए, बैठिए, सत्संग सुनिए। अब वहाँ स्वर्ग में अभी सत्संग शुरू। जब थोड़ी देर के बाद यमराज भेजते हैं दूत को कि जाओ सेठ को पकड़ के ले आओ, समय पूरा हो गया। जाते हैं, दूर से दूत जो है पुकारते हैं, सेठ जी चलो समय पूरा हो गया, अब पाप की पारी शुरू होगी। तो कुली क्या कहता है सेठ जी को, मत उधर ध्यान दीजिए, चिल्लाने दीजिए, आप सत्संग सुनते रहिए। सुनते तो 2-3 दफ़े पुकारा, नहीं सुना तो लौट के चले गए। दूत यमराज से कहते हैं कि वहाँ तो सत्संग हो रहा है, हमको हिम्मत नहीं हुआ कि सत्संग के बीच से पकड़ के ले आऊँ, जैसा उचित हो आप कीजिए। यमराज खुद जाते हैं, दूर से, वो भी दूर से पुकारते हैं, सत्संग के बीच में जाके लाना। दूर से पुकार रहे, 2-3 दफ़े पुकारे। कुली कहते हैं कि पुकारने दीजिए, मत उधर ध्यान दीजिए, सत्संग सुनते रहे। अब सुनते रहा तो उतने स्वर्गीय में रहा। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर का सत्संग का लाभ कितना होता है, लेकिन नहीं समझते कैसे। संसर्ग से गुण दोष होता है, संस्कारात गुण दोष भवन्ति। जैसे का संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। क्यों, कैसे रंग लगता है? आप देखिए, जो जिस प्रकृति के लोग होते हैं, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है। आप देखो, कोई मांस मछली खाता है, कोई नहीं खाता है, दोनों को गुण स्वभाव उल्टे होते हैं। जो देखिए, साधारण बात है, जैसे कोई बीड़ी पीता है, देखिएगा उसका मुंह तो गंध करता ही है, साथ साथ कपड़ा सब भी गंध करता है। और जो नहीं बीड़ी पीता है उसका गंध करता है नहीं। जो जिस प्रकृति का लोग होता है ना, उसके शरीर से एक आभा निकलती, ऊर्जा। जैसे आप देखिए, सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, आपकी परछाई जो है पश्चिम तरफ, आप देखिएगा परछाई को, परछाई के चारों तरफ जो है एक घेरा रहता है, आधा इंच का सफ़ेद दिखाई पड़े। वही ऊर्जा है, वही आभा है। उस आभा मंडल के अंदर जो भी प्राणी आ जाए, उस गुण से गुणान्वित हो जाता है। उस गुण से गुणान्वित हुआ। दुराचारी है तो उसके अभाव में जाएगा तो वह भी उसी तरह का हो जाएगा। शराबी है तो उसके अभाव में जाएगा तो शराबी हो जाएगा। सदाचारी है तो उसके अभाव में जाएगा। भगवान बुद्ध की आभा 1 किलोमीटर जाती थी, उसके आभा के अंदर जो भी प्राणी सब जो है हिंसक जो थे वह अहिंसक हो जाते। सुने होंगे, ऋषि मुनि के कुटी में बाघ बकरी एक साथ पानी पी। मतलब कहने का क्या था? भगवान शंकर की बात देख लीजिए। भगवान शंकर का वाहन कौन है? बसहा बैल। अब माँ पार्वती का वाहन शेर, उनके लड़का कार्तिकेय का वाहन मयूर, गणेश जी का वाहन चूहा, अब भगवान के गले में सर्प की माला। देखिए, एक दूसरे का दुश्मन है कि नहीं? एक दूसरे का दुश्मन है। ये जो बसा बैल और शेर एक साथ रह सकता है? लेकिन वहाँ भगवान जो है ऊंचे दर्जे के लोग उस हवा मंडल के अंदर उसके गुण से गुणान्वित हो गए हैं।